संसार की कुरीतियों को देखकर, अंधविश्वास और आडंबर को देखकर मुझसे रहा नहीं जाता है। तो मैं जन जन को समझाने के लिए बोलता हूँ। और जब मैं अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज उठाता हूँ तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं। भरम बढ़ाती हूँ लोक में, भरम बढ़ा सब ठाऊं। कहें कबीर कस बाची हो, तुम बसो भरम के गांव। कबीर साहब कहते हैं, तीनों लोक में भरम फैला हुआ है। भरम बढ़ाती हूँ लोक में, बहुत विचित्र है। भरम बढ़ा सब ठाऊं, और सभी जगह भरम फैला हुआ दिख रहा है। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन ग्रहण नक्षत्र अंधविश्वास पाखंड आडंबर दंभ सब फैला हुआ है। कोई धागा बांधता है हाथ में, कोई पाँव में धागा बांध लेता है, कोई काला धागा बांधता है, कोई लाल धागा बांधता है, कोई कान में छेद कराता है और कोई हाथ के ऊपर भुजाओं में धागा बांधता है, कोई गले में ताबीज पहनता है और सोचता है अला बला से बच जाऊंगा। कोई चावल फोका कर लाता है कहीं से, मंत्र मंत्र कोई फूंक देता है, और कोई साढ़े साती शनि को शांत करने के लिए बहुत पूजा पाठ कराता है। कोई नारियल में धागा लपेट कर चौराहे पर डाल देता है कि घर की अला बला चौराहे पर चली गई है। कोई काली हंडी नए मकान के ऊपर टांग देता है कि कोई भी अला बला आएगी ये काली हंडी उससे टकरा जाएगी, अला बला खत्म हो जाएगी। ये सब भ्रम है, ये सब ढकोसला है, आडंबर है। इससे कुछ होता नहीं है। कबीर की यही विशेषता है। कबीर साहब ये सब आडंबर को तोड़ देते हैं और अंधविश्वास जो संसार में फैला हुआ है, जो कि स्त्रियों में ज्यादा अंधविश्वास है। मैंने देखा है बबूल के पेड़ में भी लोग धागा लपेट देते हैं, कोई बरगद के पेड़ में धागा लपेटता है, कोई नीम के पेड़ पर लंगोट बांध देता है। उत्तर प्रदेश में नीम के पेड़ के ऊपर लंगोट बांधा। मैंने पूछा ये लंगोट क्यों बांधा? बोले नीम के पेड़ के ऊपर देवी देवता रहते हैं। मैंने कहा लंगोट पहनते हैं क्या? पेंट रख दो ना, पेंट सीधे पहन लेंगे। जिंद बाबा रहते हैं, जिंद बाबा, जिंद बाबा। तो हमने कहा जो जमीन पे रहते ये कौन? मुर्दा बाबा है सब। नीम के पेड़ पर जिंद बाबा। एक दिन मैंने देखा नीम के पेड़ पर चढ़ करके एक साधु लंगोट उतार रहा था।
उस साधु का नाम था डौली बाबा। डौली, वो डौल में रहता था, जुगाड़ में, कहीं कुछ मिल जाए तो ले लेता था। वो लंगोट सब उतार रहा था, अपने थैले में भर रहा था। तो मैंने कहा, डौली बाबा आप लंगोट उतार रहे तो जिंद बाबा के लिए लंगोट टांगे गए हैं। बोले, मैं ही जिंदा बाबा हूँ, मेरे से बड़ा जिंद कौन होता है। हमें लंगोट सिलाना नहीं पड़ेगा, ले जाऊंगा, पहनूंगा। सब आडंबर में संसार फंसा हुआ। तो साहब कहते हैं कि मैं आडंबर के खिलाफ बोलता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। भरम बढ़ा त्रिलोक में, भरम बढ़ा सब ठाम। कहें कबीर कस बाची हो, तुम बसो भरम के गाँव। कबीर साहब कहते, तुम कैसे बचोगे, तुम तो उस गांव में रहते हो जिस गांव में बहुत भरम है। सब भरम जाल बर यार है, बूढ़े बहुत अचेत। कहें कबीर ते बाची हैं, जिनकी हृदय विवेक। कितनी महिलाओं के ऊपर चुड़ैल बहुत आती है, पुरुषों के ऊपर भूत आते हैं। कितनी स्त्रियों के ऊपर देवी देवता बहुत आते हैं, देवी देवता आते हैं। और वो ऐसी स्त्रियां हैं, उनके डर के मारे उनका पति भी घर में नहीं आता, और देवी देवता आते हैं। वास्तव में अगर देवी देवता आते होंगे तो वो स्त्रियां तो देवी देवता को भी पीट देती होंगी। पति जब डर के मारे घर नहीं आता है, देवी देवता कैसे आएंगे तुम्हारे घर। कौन देवी है कौन देवता है, समझना है। दानव कौन है, मानव कौन है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च, अज्ञानम चा अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो दंभ करता है, दंभ यानी दिखावा जो करता है, वो राक्षस है, निशाचर है, दानव है। दंभो दर्पोभिमानश्च, जो दर्प करता है, दर्प माने घमंड, जिसके पास घमंड है वो राक्षस है, वो निशाचर है। चाहे घमंड शरीर के बल का हो, या धन का हो, या गाड़ी का हो, या साड़ी का हो, या अच्छे मकान का हो, या अपनी मूर्खता का घमंड हो। अभिमानश्च, और जिसको अभिमान आता है, बहुत अभिमान है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो व्यक्ति राक्षस है। रावण को राक्षस क्यों कहा गया? उसको अभिमान भी बहुत था और घमंड भी बहुत था, और रावण दिखावा भी बहुत कहा।